Welcome to my mathematics channel for 10th class. We have been continuously discussing real numbers till now, and today under real numbers we will take theorem 1.3, a theorem from 10th class NCERT textbook. Let us come to the statement of the theorem. Let P be a prime number if P divides A square, then P divides A where A is a positive integer. ये तो था स्टेटमेंट थ्योरम का. अब मैं इस थ्योरम को आपको सिंपल लैंग्वेज में और एग्जाम्पल दे करके समझाऊंगा, यानी कि पहले सिर्फ इसका स्टेटमेंट और बाद में हम आएंगे इसके प्रूफ पे. तो स्टेटमेंट देखते हैं. सबसे पहले कहता है लेट पी बी अ प्राइम नंबर. तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर आपको पता ही है, ये होते हैं 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. इसमें 1 नहीं होगा क्योंकि 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज़ अ यूनिक नंबर. प्राइम नंबर की क्या डेफिनेशन होती है कि जिससे सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं. जैसे कोई भी ले लो, जैसे मान लो 7 ले लेते हैं हम, तो 7 का ही फैक्टर 1 हो गया. 1 सबका ही फैक्टर होता है और दूसरा फैक्टर हो गया 7 इटसेल्फ. जबकि 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर होता है एंड दैट इज 1. तो ये तो थे प्राइम नंबर्स. अब ये कह रहा है लेट पी बी ए प्राइम नंबर. इसका मतलब पी इस तरह का कोई नंबर है, प्राइम नंबर है. आगे कहता है इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर. अब इस पे हम चलते हैं. पी डिवाइड्स ए स्क्वायर. तो ए स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर का पता हमें तब लगेगा जब पहले हमें ए का पता लग जाए. ये कहता है इसी में जो है ए के बारे में बता रखा है थ्योरम के स्टेटमेंट में ही. ए इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर. पॉजिटिव इंटीजर है ए. तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, कौन से होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. यानी कि जो नेचुरल नंबर्स हैं. नेचुरल नंबर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स एक ही चीज़ है. अब हम अब इस थ्योरम को जो है मैं आपका इसका स्टेटमेंट समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ. तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. मान लीजिए ए की जगह में हमने ले लिया, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ ए को 6 ले लेता हूँ. ए आपने 6 ले लिया, ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर है. अब इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 36, ठीक है. और अब कंडीशन क्या है कि इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, पी मीन्स कोई प्राइम नंबर, वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी 36 को डिवाइड करता है. अब आप पता लगाओ, गैस करो कि 36 को कौन सा प्राइम नंबर डिवाइड करता है. सो सिंपल, 36 को एक तो 3 डिवाइड करता है और एक 2 भी डिवाइड करता है, और दोनों प्राइम नंबर्स हैं. इसका बहुत आसान सा तरीका है पता लगाने का. जो ए के प्राइम फैक्टर्स होंगे वही ए स्क्वायर के भी प्राइम फैक्टर होंगे. 6 के प्राइम फैक्टर्स हैं 3 एंड 2, तो इसके भी यही होंगे. अब इसमें मान लीजिए हम कोई एक ले लेते हैं, तो 3 को ले लेते हैं. तो P हमारा यहाँ पे हो गया 3, इस शर्त के साथ कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर. ओके, क्योंकि 3 36 को डिवाइड करता है, 12 3 जा 36 होता है. अब आगे कहता है देन P डिवाइड्स A, यानी यही P यानी कि 3 डिवाइड्स A मीन्स 6. तो 3 क्या 6 को डिवाइड करता है? यस करता है. 3 2 जा 6. इस तरह से हमने देख लिया कि ये जो एग्जाम्पल हमने लिया, A को 6 लेकर के और P को 3 लेकर के, ये इस थ्योरम के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठता है, यानी कि इस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है. अब यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा और एग्जांपल देना चाहता हूँ. मान लीजिए P की जगह में आप 3 ना ले करके कोई और नंबर ले लेते हैं. ऐसा नंबर ले लेते हैं जो कि 36 को डिवाइड करता है. तो 36 को डिवाइड करने वाले बहुत सारे नंबर हैं. जैसे मान लीजिए 4 है, 9 है, 18 भी है, 12 भी है, कोई भी ले लो. मैं 4 ले लेता हूँ. तो 4 जो है वो 36 को डिवाइड करता है. यानी कि ऐसा मान के चलिए जैसे कि मान लो हम इस कंडीशन को पूरा कर रहे हैं, P डिवाइड्स ए स्क्वायर. हालांकि यहाँ पे P तो प्राइम नंबर है, 4 हमने प्राइम नंबर तो लिया नहीं है, लेकिन कम से कम चलो ये तो है कि जो 4 है वो ए स्क्वायर मीन्स 36 को डिवाइड करता है. 4 9 जा 36. तो ओके, ये कंडीशन हमने यहाँ पे पूरी कर दी है, बेशक P प्राइम नंबर नहीं है. अब हम देखते हैं कि आगे क्या ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है. ये बात क्या प्रूफ हो रही है कि P डिवाइड्स A. P मीन्स P यानी अभी हमने यहाँ पे 4 को ले रखा है, तो क्या 4 6 को डिवाइड करता है?
नो, 4 जो है 6 को डिवाइड नहीं करता है। अब ये ऐसा क्यों हुआ, इसने इस थ्योरम को सेटिस्फाई क्यों नहीं किया? जब हमने ए स्क्वायर को डिवाइड करने वाला जो नंबर है वो 4 लिया, क्योंकि ये जो 4 है ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, ये कंपोजिट नंबर है, तो इसलिए यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन बनी है। अब यहाँ पे आपने ए को 6 लिया, यानी कि ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है। हमने आपको ए की जगह में 6 ले करके इस थ्योरम का स्टेटमेंट समझाया। अब ज़रूरी नहीं कि आपने ए की जगह में 6 ही लेना है, पॉजिटिव इंटीजर तो शुरू होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो क्या आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं? यस, ले सकते हैं, लेकिन एक को नहीं ले सकते, 1 को नहीं ले सकते, क्योंकि 1 को अगर आपने लिया तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब 1 को डिवाइड करने वाला कोई प्राइम नंबर ढूंढिए, तो 1 को डिवाइड करने वाला सबसे छोटा देखिए प्राइम नंबर तो 2 होता है, तो 1 को डिवाइड करने वाला आपके पास कोई भी प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। तो अब आप क्या ले सकते हैं? 1 को ले नहीं सकते तो 2 को ले सकते हैं। एक जगह में अगर आप 2 लेते हैं तो तब चलेगा, ए स्क्वायर हो जाएगा 4, और 4 को डिवाइड करने वाला कोई प्राइम नंबर ले लीजिए। यस है, हमारे पास 2 है, तो 2 जो है वो प्राइम नंबर भी है, ये पी की जगह में हम इसको लिख सकते हैं, और ये ए स्क्वायर को डिवाइड भी करता है, 2 2 जा 4, तो क्या देन पी डिवाइड्स ए मीन्स 2, क्या ये 2 जो पी है ये पी क्या ए को डिवाइड करता है? यस, 2 को डिवाइड करता है। इस तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, हर जगह अगर इसकी जो प्री कंडीशन है, ठीक है, उसको अगर आप सेटिस्फाई करवाएंगे कि मतलब पी को प्राइम नंबर लेंगे और उस प्राइम नंबर से ए स्क्वायर डिवाइड होना चाहिए, तो उस सिचुएशन में वो जो पी है प्राइम नंबर है वो ए को भी अवश्य जो है उसको डिवाइड करेगा, मतलब उसका फैक्टर होगा। तो ये तो था इसका जो स्टेटमेंट है उसको मैंने आपको क्लियर किया एग्जाम्पल ले करके। नाउ विल कम टू द प्रूफ ऑफ द थ्योरम। इसका जो प्रूफ है उसको डायरेक्टली लेने से पहले, यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको समझा देता हूँ, कुछ बातें आपको समझा देता हूँ जिनका कि इसमें यूज होगा इसको प्रूफ करने में। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, एक्सेप्ट 1 को हम उस 1 को नहीं एक्सप्रेस कर सकते उसके प्राइम फैक्टर्स के टर्म में, क्योंकि 1 से जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो तो 1 से, जो पहला प्राइम नंबर है वो भी 1 से बड़ा है, यानी कि 2, तो 1 को नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे। बाकी सबको जो है हम उसके प्राइम फैक्टर्स के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 है तो 2 को 2 = 2 लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जैसे मान 4 है तो 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, और 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, और इस तरह से कुछ भी ले लीजिए। आप मान लीजिए 30 को ले रहे हैं आप, तो 30 हो गया 2 × 3, 3 2 जा 6, 5 जा 30। तो हर एक पॉजिटिव इंटीजर को अदर देन 1 आप उसके प्राइम फैक्टर्स के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये है कि ऐसा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप ढूंढ नहीं पाएंगे जिसको कि आप इस तरह से उसके प्राइम फैक्टर्स के टर्म में जो एक्सप्रेस ना कर पाए, सबको कर पाएंगे। तो जब सबको कर पाएंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास जो ए है उसको भी हम उसके प्राइम फैक्टर्स के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो लेट ए इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स एज P1 × P2 सो ऑन अप टू Pn। ये P1 P2 P3 सो ऑन अप टू Pn, ये जो है प्राइम नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आपको A मिला है। जैसे यहाँ पे 30 को आपने एक्सप्रेस किया इसके प्राइम फैक्टर्स के टर्म में 2 3 और 5 हैं जैसे। तो पहली चीज़ तो आपको ये बताया मैंने कि इसको हर एक पॉजिटिव इंटीजर को उसके प्राइम फैक्टर्स के टर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि ये जो एक्सप्रेशन होगा प्राइम फैक्टर्स के टर्म में, दिस विल बी यूनिक। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। हालांकि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसी के बेस पे ये सब कुछ मैं कह रहा हूँ, और किंतु आपने सिर्फ उसको फॉलो ही नहीं करना, उसको समझना भी है। पहली चीज़ जो मैंने बोली कि हर पॉजिटिव इंटीजर को उसके प्राइम फैक्टर्स के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो आपके समझ में आया होगा। दूसरा मैं कहता हूँ कि यूनिक वे होगा। अब यूनिक वे का मतलब क्या होता है? यूनिक वे ऑफ एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो
यूनिक वे का मतलब ये हो गया कि जैसे 30 को एक्सप्रेस करने के लिए आपको 2, 3 और 5 का आपने यूज़ किया है, तो इन्हीं का आप यूज़ करेंगे, इसके अलावा किसी और प्राइम नंबर का इसमें यूज़ होगा नहीं, इसमें वो इंक्लूड आप कर नहीं सकते। और इनमें से भी किसी भी प्राइम नंबर को 2, 3 और 5 में से यहाँ से आप एक्सक्लूड कर नहीं सकते, हटा नहीं सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज यूनिक वे ऑफ एक्सप्रेशन। सिर्फ ये कर सकते हैं कि इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, 5 को शुरू में लिख दिया, 2 को लास्ट में लिख दिया, ऐसा इस तरह से आप इंटरचेंज इनको कर सकते हैं, लेकिन रहेंगे यही प्राइम फैक्टर्स, यही प्राइम नंबर्स होंगे जो कि 30 को बनाएंगे। एक तो ये दो बातें मैंने आपको बताई है। अब इसमें एक पॉइंट आपको और याद रखना है। याद क्या रखना है कि आपको ऑब्जर्व करना है। आपके सामने में ये जो है मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आपको इसको देखना है, ऑब्जर्व करना है और खुद फैसला करना है कि जो बात, जो कंक्लूजन मैं निकाल रहा हूँ वो आपको एक्सेप्टेबल है या नहीं। मैं कहता हूँ कि 30 को मैंने एक्सप्रेस किया 2, 3 और 5 के टर्म में, और अगर मैं 30 का स्क्वायर पता करना चाहूँ तो 30 के स्क्वायर का मतलब हो गया 30 इंटू 30 मैं पता करना चाह रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 30 को तो लिख दिया आपने 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब ये दूसरा 30 है, इसको भी यही लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5। अब अगर आपसे मैं ये पूछूँ कि 30 का स्क्वायर है ये जो है, इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं, वो ये जो आपको दिख रहे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन से प्राइम नंबर्स की हेल्प से आपने 30 के स्क्वायर को एक्सप्रेस किया है। तो आपका सीधा सा आपका रिप्लाई होगा कि 2, 3 एंड 5, 2, 3 एंड 5 का यूज़ करके, इन प्राइम नंबर्स का यूज़ करके आपने 30 का स्क्वायर माने 900 को एक्सप्रेस करने के लिए आपने 2, 3 और 5 का यूज़ किया। लेकिन जो 30 था, ठीक है, जिसका स्क्वायर 900 आया, उस 30 को भी एक्सप्रेस करने के लिए आपने उन्हीं प्राइम नंबर्स का यूज़ किया। कौन से प्राइम नंबर्स हैं ये, 2, 3 एंड 5। वही प्राइम नंबर्स आपने यहाँ भी यूज़ किए और वही आपने यहाँ भी यूज़ किए हैं। तो ये चीज़ आपको एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो इस तरह से आपको ये समझ में आनी चाहिए कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को एक्सप्रेस करने के लिए जिन प्राइम नंबर्स का आप यूज़ करते हैं वही प्राइम नंबर्स यूज होंगे उसके स्क्वायर में भी। इसमें एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे थोड़ा और याद दिला दूँ, ये जो मैंने बोला कि 30 को आपने जो इसके प्राइम फैक्टर्स के टर्म में एक्सप्रेस किया है 2 इंटू 3 इंटू 5, ये यूनिक है। तो यूनिक क्यों बोला मैंने, इसको मैं थोड़ा सा आपको इसका कंट्रास्ट देता हूँ, मतलब इसके अलावा भी कोई और एग्जांपल देता हूँ जिसमें, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये यूनिक वे ऑफ एक्सप्रेशन क्यों है। 30 को एक्सप्रेस करने का हमारे पास और भी तरीके हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि 30 को एक्सप्रेस करो इसके फैक्टर्स के टर्म में, प्राइम नहीं मैं बोल रहा हूँ, फैक्टर्स, तो आप इसको लिख सकते हैं 15 इंटू 2। 30 को और भी लिख सकते हैं 6 इंटू 5, ठीक है। और 30 को और भी तरीके से लिख सकते हैं जैसे कि 30 इंटू 1। तो कम से कम जैसे दो तरीके तो आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि 30 को एक्सप्रेस करने के लिए 15 एंड 2 ही क्या, ये सिर्फ यही दो जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, क्या उन्हीं की हेल्प से आप 30 को बना सकते हैं? नो, आप कहेंगे नो, क्योंकि 30 को बनाने के लिए 6 और 5 का भी यूज़ आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास दो तरीके आ गए 30 को यूज़ करने के, और जबकि यहाँ पे हमने बोला एक ही तरीका है, ठीक है। तो ये यूनिक मेथड नहीं हुआ। 30 को जो है एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ जब हम उसके फैक्टर्स की बात करते हैं तो फैक्टर्स में कंपोजिट नंबर्स भी आ जाते हैं। तो ये 30 और ये 6 जो है, ये 15 और 6 जो है ये कंपोजिट नंबर हो गए। तो जब कंपोजिट हो गए यानी प्राइम नहीं रहे तो आपके पास फिर यूनिक वे ऑफ एक्सप्रेशन नहीं हुआ 30 को। 30 को एक्सप्रेस करने का जो तरीका हुआ यूनिक वे ऑफ एक्सप्रेशन नहीं हुआ। दो तरीके तो आपको यहाँ पे मिल गए। और यूनिक कब हुआ? जब आपने यहाँ पे प्राइम नंबर्स का यूज़ किया है। तो यही मैंने आपको समझाना था, ये सब चीज़ें अब यहाँ पे हम इनका यूज़ करेंगे। ए हमने इस तरह से ले लिया है। अब ए स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए। तो ए इंटू ए करेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा P1 इंटू P2 एंड सो ऑन Pn। और दूसरे में आ जाएगा, वही आ जाएगा P1 P2 एंड सो ऑन Pn। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? P1 से P1 को मल्टीप्लाई करके देख लो तो P1 स्क्वायर हो गया, और P2 से P2 को तो P2 स्क्वायर, और इस तरह से ये हो जाएगा इंटू Pn स्क्वायर।
ये ए स्क्वायर को एक्सप्रेस किया हमने इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। और आपको यहाँ भी मैंने बताया था कि जो 30 के को एक्सप्रेस करने के लिए जिन प्राइम नंबर्स का आपने यूज़ किया 2, 3 एंड 5, उन्हीं प्राइम नंबर्स का यूज आपने 30 के स्क्वायर को यानी कि 900 को एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज़ किया है 2, 3 एंड 5। ये अलग चीज़ है कि इन ये जो है ये पेयर्स में आएंगे। जैसे ये 2 अकेला था, यहाँ पे 2 बार आ जाएगा 1 एंड 2, ऐसे दूसरे नंबर्स भी आएंगे। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि ए स्क्वायर को एक्सप्रेस करने के लिए जिन प्राइम नंबर्स का हमने यूज़ किया है, प्राइम नंबर्स वो कौन से हुए? वो हुए P1, P2 एंड सो ऑन अप टू Pn। ठीक है, ये है कि इनका रिपीटेशन हो रहा है, P1 स्क्वायर आ रहा है, लेकिन जो प्राइम नंबर्स यूज हो रहे हैं वो तो यही हैं। ठीक है, और ए को एक्सप्रेस करने के लिए जिन प्राइम नंबर्स का आपने प्रयोग किया वो कौन से होते हैं? वो भी यही है, P1, P2 एंड सो ऑन Pn। अब थ्योरम के स्टेटमेंट में वापस चलते हैं। कहता है इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर, ए स्क्वायर तो ये है, और ये भी अभी हमने आपको इधर पूरा ये समझाया कि ए स्क्वायर को जब हमने इसके प्राइम फैक्टर्स के टर्म में एक्सप्रेस किया है तो दिस वे ऑफ एक्सप्रेशन विल बी यूनिक। का मतलब जिन प्राइम नंबर्स का आपने ए स्क्वायर को एक्सप्रेस करने में यूज़ किया है वो है P1, P2 एंड सो ऑन अप टू Pn। इनके अलावा कोई और प्राइम नंबर बाहर का इसमें इंक्लूड नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन P एक प्राइम नंबर है जो कि ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसका मतलब वो जो P है वो इन्हीं में से कोई एक होगा, इनके बाहर का हो नहीं सकता, क्योंकि यूनिक वे ऑफ एक्सप्रेशन है ये। तो इस मतलब इन्हीं में से कोई होगा। तो सपोज ये P2 है, सपोज कह रहा हूँ मैं, P2 भी हो सकता है, P1 भी हो सकता है, P3 भी, Pn भी, कोई भी हो सकता है। तो मैंने मान लीजिए सपोज कर लिया कि P2 है, तो अब ये P2 कि जब मैंने P लिया तो इस यहाँ पे भी तो ए का भी तो एक प्राइम फैक्टर P2 है, तो P2 है, तो इसको भी हम P यहाँ पे भी सपोज कर सकते हैं। यानी यही वाला P जो यहाँ पे है और जो यहाँ पे है वो अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी कि ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है वो। अब ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर तो सिर्फ ये है, और ये यूनिक वे ऑफ एक्सप्रेशन भी है, इसके बाहर कोई हो नहीं सकता। इसका मतलब इन्हीं में से कोई है। अब ये और ये सेम है, तो इसका मतलब वो P इनमें से भी कोई है। अब मैंने यहाँ पे P2 मान लिया तो यहाँ पे भी P2 है। इसका मतलब A का ये जो P है वो A का भी फैक्टर है, क्योंकि A का फैक्टर P2 तो है ही, P1 भी है, P2 भी है, सब अप टू Pn। एक एक जो प्राइम नंबर्स हैं ये A के फैक्टर है, तो इसका मतलब P भी A का फैक्टर हो गया। जब वो A का फैक्टर हो गया कौन? P, तो इसका मतलब वो A को भी डिवाइड करेगा। तो अब यही तो ये कहता है कि प्रूव करो देन P डिवाइड्स A। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि जो P है वो ए स्क्वायर को जो अगर डिवाइड करेगा तो A को भी डिवाइड करेगा। और एग्जाम्पल्स से तो मैंने आपको काफ़ी समझाया। तो इस प्रकार से इस थ्योरम का हमने ये जो है प्रूफ आपको बताया है। और ये जो थ्योरम है इसका डायरेक्ट यूज़ जो है इससे जो नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 1.4, उसमें इसका डायरेक्ट यूज़ है। तो जब मैं उस थ्योरम को आपको जो अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसी थ्योरम को हम डिस्कस करेंगे। और वो है थ्योरम 1.4 जो है वो क्या कहती है? वो कहती है प्रूव दैट रूट टू इज़ इरेशनल। ठीक है, तो अभी इतना ही आपको बताना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।